हेलो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों, तो हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति कर रहे थे। इतना हमको याद है ना? बिल्कुल सर, हमें ये याद है कि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ कहाँ तक पहुँचे थे लास्ट, अगर आपने नहीं समझा है तो पहले इस वीडियो को देख कर आए, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आगे बढ़ें। बेसिक है बचवा, वो नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पढ़ने से पहले आपको पहले से ध्यान रखना होगा कि आप पीछे चीज़ें पढ़ते आएँ। अगर वो नहीं पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं घुसेगी, ठीक है ना। तो बढ़े आगे, तो पहले हम बचवा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। कल हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं पहले। तो हमने सर कल हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था। जल्दी जल्दी रिवाइज कराइए सर। क्या था बच्चा हमारे पास? एक राइट एंगल ट्राइंगल था। वो कैसा दिखता है सर? देखिए सर, सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल ये है हमारे पास। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 का था, हमने देखा था, कोई दिक्कत नहीं। और हमको मिला था कि एक थीटा, नीचे एक एंगल चल रहा था, थीटा नीचे हो चाहे ऊपर हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने इसके बाद ये समझा था कि जो 90 के सामने यानी समकोण के सामने जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसको हम बोल रहे हैं क्या? हाइपोटेन्यूज। क्या? हाइपोटेन्यूज, या तो हिंदी में बोले तो कर्ड बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। और थीटा के सामने बचवा हम क्या बोल रहे थे? जो था लंब यानी परपेंडिकुलर, यानी क्या? परपेंडिकुलर यानी लंब बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। अब बच गया भैया क्या? आधार। तो नीचे क्या बन जाएगा? आधार यानी बेस, बेस यानी आधार। ये चीजें हमने समझी थी। इसके अलावा हमने भैया 6 के 6 रेशियो समझे थे। क्या क्या रेशियो थे? जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं उसको। तो क्या क्या रेशियो थे बच्चा? एक था हमारे पास साइन, सुंदर सा साइन था हमारे पास, ठीक है। साइन था, साइन थीटा हमने पढ़ा था, कोस थीटा हमने पढ़ा था, फिर हमने टेन थीटा पढ़ा था सर, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने क्या पढ़े थे? इनके उल्टे रेशियोज पढ़े थे। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट पढ़ा था। तो भैया इनकी साइड के रेशियो, किस किस साइड के रेशियो थे? ये किस किस साइड्स के रेशियो थे? तो भैया ये था हमारे पास किसका? ये था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या था हमारे पास? ये क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर हिंदी में बोलो ना सर, थोड़ा सा हिंदी में बोलते हैं बच्चा, रुको तो, तसल्ली रखो, थोड़ा सा तसल्ली नहीं है तुमको, सब्र का फल मीठा होता है, तुम्हें पता है ना, है ना। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या था बच्चा? लंब, और एच मतलब यानी कर्ड, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी पे फोकस करें और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पे फोकस करें, पर मैं तो चाहूँगा कि दोनों चीज़ों पे ही फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो बेस मतलब आधार, ठीक है, और एच मतलब तुम्हारा के चल ही रहा है, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बेस मतलब आधार, और सॉरी बेस मतलब आधार। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? पहले 3 रेशियोज, ठीक है। इसके अलावा हमने 3 रेशियो और पढ़े थे, इनके ही उल्टे चल रहे थे। कौन कौन से हैं सर? बता दीजिए एक बार जल्दी जल्दी से। कोसेक है बचवा, कोसेक थीटा, और कॉस का बच्चा सेक थीटा, सेक थीटा। और टेन का क्या है? कॉट थीटा है बच्चों, कॉट थीटा। तो जल्दी से सर इनके रेशियोज भी लिख दीजिए। इनके रेशियो लिख दीजिए। किस किस के रेशियोज हैं बच्चा? ये खुद एक रेशियोज हैं इनका भैया, साइड्स का रेशियो बनेगा। साइन का उल्टा कोसेक है, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा। ये क्या है? बी एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच बी हो जाएगा, एच बी हो जाएगा। और ये क्या है? पी बी है, तो ये क्या बन जाएगा? बी पी बन जाएगा, बी पी ब्लड प्रेशर बन जाएगा, है ना, ठीक है। हिंदी में भी सर, हिंदी में भी सर, हिंदी क्यों छोड़ देते हो सर? हिंदी भी कर रहे हैं, उल्टा कर दीजिए। ये क्या है? एल के, तो क्या हो जाएगा? के एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के एल हो जाएगा। ये क्या है? के ए है, तो ए के है, सॉरी, ये क्या बन जाएगा? के ए बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये क्या हमारे पास? एल ए, तो ये क्या बन जाएगा? ए एल बन जाएगा, ए एल बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? बड़ी सिंपल सी बात थी। तो ये हमें बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भैया ये 3 रेशियो थे, 3 से हमने 3 और बना लिए, और हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही होगी, ठीक है। क्लियर बात? चलो एक छोटा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखिए। हमारे पास एक बच्चा, एक सुंदर सा ट्राइंगल है, एक हमारे पास सुंदर सा ट्राइंगल है। वो कैसा ट्राइंगल? देखिए सुंदर सा। तो ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया, और कौन सा है वो तो तुम्हें पता ही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको जो नीचे बेस दे रखा है, बेस वो दे रखा है बच्चा 3,
और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी लंब है वो हमें 4 दे रखा है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है, क्या कह रहा है, सुन लीजिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नन्ना मुन्ना, कह रहा है कि आपको 6 के 6 अनुपात यानी 6 रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ all 6 ratios, ठीक है ना, all 6 रेशियोज की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, यानी 6 के 6 अनुपातों का मान निकालना है। अनुपात कितने हो जाए, 6 के 6 अनुपातों का मान निकालना है। अनुपात का मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो बढ़े आगे, तो सिंपल सी बात है। तो मिटाते हैं, गंदा सा लिख रहा है, बस क्वेश्चन आपको समझाना था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भैया ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कह रहे हैं कि आपको 6 रेशियोज निकालने हैं, 6 अनुपात निकालने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सर करें कैसे, तो बच्चा पहले देख तो लीजिए कौन कौन से रेशियोज हैं आपके पास, जो रेशियोज हैं उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। आप देखिए कौन कौन से रेशियोज है, पहले वो रेशियो लिखिए चुपचाप सुंदर सुंदर से। तो सर हमारे पास पहला सर साइन था, हाँ बच्चा साइन था, फिर क्या था, कॉस था, हाँ बच्चा कॉस भी था, फिर टेन था, हाँ सर टेन भी था, फिर कोसेक, फिर था हमारे पास सेक थीटा, फिर लास्ट में क्या था, कॉट थीटा था, बिल्कुल ठीक है। लिख दीजिए बच्चा किस किस के बराबर हैं, ये किस किस के बराबर हैं, किस किस के बराबर हैं। ये था हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हिंदी में बोले तो लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। इसकी बात करी जाए तो आधार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बट्टा कर्ण था। ये आशा है आपसे कि आपको ये याद हो गया होगा, नहीं है तो भैया थोड़ा बुद्धि लगा के याद करें इसको, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, टेन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बट्टा क्या था हमारे पास, आधार, ठीक है। बाकी ये 3 तो अपने आप निकल ही आएंगे क्योंकि उनके उल्टे चल रहे हैं, तो सर ठीक है। तो ज़्यादा सा कुछ करना तो नहीं है, साइन की वैल्यू निकालनी है तो P अपॉन H है, तो ऊपर P की वैल्यू डाल दीजिए, नीचे H की डाल दीजिए, है ना, सिंपल ही तो है। ऊपर P की वैल्यू डालो और नीचे H की डाल दो। सर चलो देखते हैं इसके तो P और H दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अरे सर दिक्कत तो यही हो गई कि यहाँ पर हमारे पास नीचे अगर ये थीटा मान के चल रहे हैं, ये थीटा मान के चल रहे हैं, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया हमारा, और नीचे वाला भैया बेस हो जाता है यानी आधार, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन सर 90 तो ये रहा, 90 ई है ना, तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होती है। सर हमें कर्ण तो दिखाई नहीं दे रहा, बाई चांस मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल देता हूँ, कितनी हमारे पास लंब की वैल्यू कितनी है, 4। सर कर्ण रह गया, तो कर्ण की वैल्यू डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी, तो भैया उससे पहले डालने से पहले भैया निकाल तो लो भैया मेरे नन्नू, ठीक है। तो भैया निकालने वाले हम क्या, कर्ण की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या, हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज निकल जाती है आपकी तो आप आसानी से 6 के 6 रेशियो निकाल लोगे, क्योंकि जो बने हैं रेशियो वो 3 साइड से ही मिलके बने होते हैं, 3 भुजाओं से मिलके ही बने होते हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सर बच्चा पार्टी आपने छोटे में पढ़ा होगा, जब नन्हे थे आप लोग तब आपने पाइथागोरस चाचा को याद किया होगा, तो पहले उन्हीं को देख रहे थे पाइथागोरस चाचा क्या कह रहे थे हमसे, और हम उनकी बातें सुन नहीं पाए। तो बच्चा उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा, सिंपल सी बातें कही थी कि जब भी आपको 2 साइड दे रखी हो, तीसरी निकालने के लिए कही जाए तो आप रेशियो एक रिलेशन लगाइए, एक संबंध लगाइए। वो क्या संबंध था, h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी P का स्क्वायर प्लस में आधार यानी बेस का स्क्वायर लगा दीजिए। सॉरी आधार यानी थोड़ी दिक्कत हो रही है, हम कंबाइन कर दे रहे हैं चीज़ों को, कंबाइन नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, बेस का स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में भी लिख दें क्या, हिंदी में भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस में बच्चों क्या, आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास ये संबंध आपको पता है तो आप लोग आसानी से ये निकाल पाओगे। और ये है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बोलोगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस को जानते हो, बस उन्हीं के हिसाब से ये चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, रेशियो की खास बात होती है कि रेशियो जो नंबर दिए जाते हैं वो रियल नंबर नहीं होते हैं, तो इनके पीछे एक छुपा रुस्तम बैठा होता है, उस रुस्तम को ढूंढना होता है हम लोगों को। तो ढूंढने की बात तो बाद में हम ढूंढेंगे नहीं, फिलहाल वो रुस्तम मान के चलेंगे। तो रुस्तम कौन है बच्चा, ध्यान दें, वो रुस्तम है हमारे पास क्या, फिलहाल हम मान के चल रहे हैं क्या, एक्स। क्या है, एक्स। अगर इसके पीछे एक्स है तो इसके पीछे भी एक्स रहा होगा। ठीक है, वो रुस्तम पीछे छुपा रहा होगा। तो हमें नहीं पता वो क्या है और हमें उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें उसको दिखाना पड़ेगा। छुपा रुस्तम होना जरूरी है और वो है भी, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है ना। ये हमारा मिस्टर इंडिया है। ठीक है, अब देखिए आगे तो कैसे कर रहे होंगे हम लोग। के की वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं पता सर, बिल्कुल नहीं पता, तो मत डालिए ना, के की वैल्यू मत डालिए, यानी कर्ड की वैल्यू मत डालिए। लंब क्या है बच्चा, 4x का स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आधार कितना है बच्चा, आधार मतलब 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, तो डालिए वैल्यूज और खत्म करिए क्वेश्चन को। k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर मतलब 4 4 16, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 होता है और x का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ो इसको जल्दी से। तो k का स्क्वायर हमें पता चल रहा है धीरे धीरे, ये 16 चाहो तो यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन निकालिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, निकल गया कॉमन। अंदर कौन बचेगा, 16 प्लस 9 बचेगा। तो हम इसको कैसा लिख रहे होंगे, x का स्क्वायर ये रहा और 16 प्लस 9 शायद 25 होता है। बिल्कुल सर 25 ही होता है, तो ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इनटू 25, यही तो आई है। ठीक है सर, तो भैया ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उधर रूट भेज दीजिए ना। तो k इज इक्वल टू रूट के अंदर फलाना ठिकाना एक्स स्क्वायर इंटू 25 हो गया। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए। एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मारा गया तो x बाहर आ गया। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है सर 5 का, यानी हम इसको ले सकते हैं क्या 5x। कोई दिक्कत, यानी हमारे पास क्या k की वैल्यू आ गई, बिल्कुल, यानी इसी को हम h बोल रहे थे, यही तो हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, k h और ये दोनों चीजें एक ही हैं। सर हमारा h आ गया, सर हमारा h आ गया, क्या है बच्चा, ये आया हमारे पास क्या 5k। ठीक है, अब वैल्यूज डालें, अब डालते हैं वैल्यूज, अब डालते हैं आपकी वैल्यूज। तो क्या करोगे बच्चा, k कितना है हमारे पास, सॉरी l कितना था, p कितना था बच्चा, l और p में यानी परपेंडिकुलर कितना था 4x था हमारा। ठीक है, k कितना निकला हमारे पास 5x निकला है और x से x का 2 हो गया, तो क्या बचेगा 4/5 बचेगा, है ना। बेस कितना है 3x है बचवा। ठीक है, और k कितना है परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है 5x है बच्चा, अभी तो निकाला है हमने। x को x से मार दिया और बचा क्या हमारे पास 3/5 बची गई हो, 3/5 बची गई हो यहाँ पर बच्चा। अब क्या है L यानी हमारे पास क्या है, L कितना बच्चा देखिए, L है हमारे पास 4x और A कितना है, आधार कितना है 3x, यानी बेस कितना हमारे पास 3x हो गया। x से x कटिंग और बचेगा क्या हमारे पास 4/3। बड़ी सिंपल सी बात थी सर, 3 रेशियो रह गए। अरे भैया तुम सब में से निकलवाओगे, खुद कुछ करोगे कि नहीं करोगे, अरे कुछ नहीं करना, जो ऊपर दे रखा है उसको उल्टा कर लीजिए। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए रेशियो, कह रहे h/p, हिंदी वाले भी कर लीजिए k/l, क्या वैल्यू बनेगी इसकी, इसको उल्टा कर दीजिए 5/4। सेम इसके साथ करिए, ये क्या रहेगा h/b, किसका उल्टा है बच्चा, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, h/b यानी हाँ सही है, क्या रहेगा सॉरी उल्टा हो गया, कर्ड, सही है आधार। तो कर्ड कितनी है, सिंपल डाल दीजिए 5/4, सीधे वैल्यू डाल दीजिए 5.3 बच्चा, 5.3। कॉर्ड क्या बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 10, तो उसको उल्टा कर दीजिए b/p बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू डालिए इसके अंदर, क्या हो जाएगा वैल्यूज डालोगे तो
a/l डाल दीजिए पहले, हिंदी वालों को दिक्कत ना हो, और डाल दिया 3/4। तो हमारी वैल्यूज़ निकल गई क्या, जो चाहते थे वो आ गया हमारा। बिल्कुल सर आ गया हमारा। क्या सर 6 के 6 रेशियोज़ की वैल्यू आई है हमारी? बिल्कुल आई हैं। बड़े सिंपल तरीके से किया, क्वेश्चन बहुत तेज हो सकता था लेकिन हमने तो भी तेज नहीं किया ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। बड़ी आसान से किया हम लोगों ने ना, बहुत तसल्ली से किया क्वेश्चन, और आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, बढ़ते हैं हम क्या आगे। तो क्या है ये, एक एनसीईआरटी का सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है बच्चा? पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। भैया हम आप पहले सुंदर सा, इसको छोड़ दो, ये चीज मत देखिए ना, इधर देखिए, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको एक सुंदर सा ट्रायंगल होने वाला है, तो ये लीजिए आपका सुंदर सा ट्रायंगल, ठीक है, ये बन गया। तो इसमें कह रहा है कि भैया जो बी है वो समकोण है। बी क्या है? समकोण, यानी राइट एंगल किधर है आपका? बी पर है, तो चुपचाप बी बना लो ना इधर, ठीक है। और ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। पहले कह दिया उसने, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। ए बी तो ये बन गई, सी ये बन गई। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा परपेंडिकुलर पे ध्यान देना है, यानी और साथ में बेस पे ध्यान देना है, और उस पर ध्यान देते हुए आपको 90 देखना है कहाँ है। परपेंडिकुलर बेस और 90 पे ध्यान दीजिए, 90 कहाँ का है, समकोण कहाँ का है, ठीक है। आगे बढ़े तो हमें 90 समझ आ गया। 90 के हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं हम लोग कि 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। थीटा अगर हम ये मान रहे हैं तो इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और नीचे वाला बचेगा क्या हमारे पास? बेस, यानी कर्ण 90 के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास? लंब, और नीचे बच्चों क्या बच गया? आधार, ठीक है। और इसके तीनों की वैल्यू उसने दे रखी हैं। क्या इनकी वैल्यू दे रखी है हम लोगों को? बिल्कुल, इनकी वैल्यू हमें पता है। तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है बच्चा। क्या उसने कर्ण दिया है? हाँ बच्चा, इसने कर्ण दे दिया है। क्या कर्ण दे दिया है, यानी हाइपोटेन्यूज हमें पता है। इसी तरीके से हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, बिल्कुल, ये हमारे पास 12 दे रखा है। तो बच गया क्या हमारा? बेस ये बदतमीज देना भूल गया, इसी को हमें निकालना है पहले, ठीक है, ठीक है। पहले हमेशा आपको ये सब निकालना, तीनों रेशियोज पता होने चाहिए। तो निकालना शुरू करें। किसको याद करोगे बच्चा? पाइथागोरस अंकल को याद करोगे, ठीक है। तो मैंने ये कहा था आप लोग इनके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ रुस्तम बैठा होगा। तो रुस्तम क्या है हमारा? एक्स मान लेते हैं। रुस्तम क्या है बच्चा हमारा? एक्स इनके पीछे बैठा हुआ है, दोनों के पीछे। तो डालते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यूज। पाइथागोरस को याद करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमने अंकल को याद कर लिया, याद हो गया। पाइथागोरस क्या कह के गए थे सर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सर हिंदी में लिखो ना सर, थोड़ा सा हिंदी में बोले तो बच्चा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस बार इंग्लिश में लेके चलेंगे थोड़ा सा, है ना, ताकि दोनों को ही दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे देखिए तो करें। तो h हमारे पास कितना है बच्चा? h यानी कर्ण हमारे पास 13 दे रखा है। तो हमने क्या माना? 13 का x का स्क्वायर। क्या हमें लंब यानी परपेंडिकुलर पता है? हाँ बिल्कुल सर, हमको पता है। 12x का स्क्वायर प्लस में भैया आधार नहीं पता, आधार हमें नहीं पता, ठीक है, यानी हमें बेस नहीं पता है ना, बेस नहीं पता, ठीक है। तो भैया निकालो इसको, निकालो सर। कैसे निकालोगे? 13 का स्क्वायर 169 और x का स्क्वायर रह जाएगा सामने। 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। फिर बच गया हमारा आधार, है ना बचवा। और ऐसा हो सर एक समस्या हो गई। क्या हो गया सर क्या हो गया भैया? x का स्क्वायर कौन लगाएगा? प्लस में भैया a का स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। जिसको निकालना है उसको भैया अकेला छोड़ो, और जिसको नहीं निकालना उसको दफा करो यहाँ से। यानी हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर हमें निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर भेज देते हैं ना, इसको हम उधर भेज देते हैं। किसको ध्यान दें बच्चा, किसको भेजेंगे हम लोग? हम इसको इससे भेजेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ भेज दीजिए ना, यानी 144 को 169 के साथ ले आइए ना। तो कैसे लेके आएंगे हम लोग? देखिए वाइट कहाँ गया? चलो आ जाइए वाइट सर।
ठीक है। तो 144 को 169 के साथ लेके आते हैं, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 169 एक्स का स्क्वायर माइनस 144 एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं बचवा। तो चलो बढ़िए आगे बढ़े चलो 169 में से 144 गए, कहाँ बचा 100 में से 100 गया तो बचा कितना 69 और 44, ठीक है। तो 25, अरे 25 बच गया ना, ठीक है। अब ये स्क्वायर है उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा ना बचवा, तो a बराबर रूट के अंदर 25 यानी 25 विच इज इक्वल टू 5। यस सर वी गॉट सर बच्चा, एक x का स्क्वायर रह गया ना, x का स्क्वायर रह गया, यहाँ भी x का स्क्वायर रहेगा, है ना। तो यह क्या बचेगा, अकेला x का x बच जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आधार यानी बेस की वैल्यू कितनी निकली बच्चा, हमारी कितनी निकली है 5x। सर हमने निकाल दिया, हमने कर दिया सर, कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो असली क्वेश्चन है, ये तो हमने वो किया है जो हमें नहीं जरूरत थी उसमें, है ना, जरूरत थी नहीं जरूरत थी। तो कह रहा है कि भैया साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल दीजिए, किसकी, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब ए के हिसाब से कहानी कही गई है, अब बच्चे ध्यान से सुनना ये वाली बात, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है कि साइन की बातें कैसे कही है इसमें, यानी वो कह रहा है क्या, साइन ए, ठीक है, साइन ए के हिसाब से चलेंगे ना। आप थोड़ी बातों को ध्यान दें, साइन ए के हिसाब से बच्चा, ये यानी इसका मतलब थीटा ये नहीं है इस बार, ओह माय गॉड, थीटा रियल में चला गया, रियल में थीटा चाहता नहीं था कि मैं यहाँ पर रहूँ, थीटा चाहता ही नहीं था यहाँ पर मैं रहूँ, है ना। तो थीटा को बुलाया जाए वापस, ठीक है, ये हो गया। तो वो कह रहा है कि ए के हिसाब से बातें करें सर, ए के हिसाब से थीटा कितना बचा इस बार, ए दे दिया ना, तो ए के हिसाब से हम बातें कर रहे होंगे। तो ये फालतू ड्रामों को हम मिटा लेते हैं, है ना। कौन कौन से ड्रामों को, ये हम ड्रामों को मिटा रहे हैं, यानी हमारे पास ये कंफर्म नहीं है कि ये लंब था या आधार था, लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि वैल्यू बिल्कुल सही निकाली हम लोगों ने। वैल्यू पाइथागोरस में फर्क नहीं पड़ता कि एंगल कहाँ है कहाँ नहीं है, कहीं भी थीटा उससे फर्क नहीं पड़ता पाइथागोरस एंगल को, ठीक है। सिर्फ फर्क पड़ता है कब, जब ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर रहे होते हैं। तो हम समझते हैं बच्चा, जो थीटा होता है, ये थीटा हमारा ये एंगल है, इसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है। और बच्चा जो बेस होता है और सामने तो ये कर्व चलता ही है, ये ऐसे ही मिटा दिया है ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी मिटाने की, ठीक है। तो हमें समझ आ गया ये क्या है हमारे पास, लंब यानी परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारे पास बेस यानी आधार, और ये क्या हमारे पास कर्व यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया, करें वैल्यूज ए के हिसाब से। चलो तो लेके चलते हैं, साइन हो गया, अब निकालते हैं कॉज ए, ठीक है। फिर आएगा बच्चा tan a, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास क्या, फिर क्या आएगा tan a के बाद आएगा क्या हमारे पास कोसेक, अब तो याद हो गया होगा, कोसेक a, ओह माय गॉड, कोसेक a, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चा हमारे पास सेक a, फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर आएगा हमारे पास कॉट a, ठीक है। तो निकालिए वैल्यूज। साइन क्या होता है, p/h, ये क्या होता है b/h, पहले पापा मरा है फिर बेटा मरा था, फिर पिताजी और बेटाजी दोनों आ गए। हिंदी में बोले तो सर हिंदी में परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लोग क्या, लंब, आधार को हम बोलते हैं कर्व, आधार बेस क्या हमारे पास यानी आधार हाइपोटेन्यूज, मक्खी बदतमीजी मत कर, पढ़ने दे हमको, ठीक है। चलो एच का मतलब हम पास के हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब, और बेस मतलब आधार, सिंपल सी बातें थी। आप वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो लंब कितना है बच्चा, लंब देखिए, लंब हमारे पास 5 है, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है, 5x है ना, 5x मान के चलना है, x है ना, ठीक है। कर्व कितना बच्चा, कर्व हमारे पास 13x है, 13x, x कट्टू 5/30 हो तू, ठीक है। फिर आते हैं इसके ऊपर, आधार कितना है बच्चा, आधार हमारे पास 12x, ठीक है। कर्व कितना बच्चा हमारे पास 13x, और ये भी तो x है, x से कट्टू हो गया, तो बचा कितना 12/13, ठीक है। अब बारी किसकी है, tan की बारी है, तो tan क्या है, लंब कितना है, हमारे पास लंब आया हमारे पास 5x, ठीक है। आधार कितना है, आधार बचवा, आधार हमारे पास 12x है,
तो कट्टू कट्टू कर दिया, तो क्या बचा 5/12। ठीक है ना बच्चा, क्या हमें रेशियो निकालने आ गए? हाँ बच्चा, हमको रेशियो निकालने आ गए, है ना, आ गए ना बच्चा। ये हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, और ये हमारा क्या टेन हो गया। अब इनको निकालने के लिए मेरे को मत बोलना कि सर आप ही निकाल दो, खुद थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी कर लिया करो ना बच्चा, थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी कर लिया करो। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ध्यान से सुने औलादो, ध्यान से सुने। ओ माय गॉड, वापस बैक जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, हमें जाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आपको एक पार्ट कराया है, रियल में एक पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे जब हम एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहे होंगे। फिलहाल मैंने एक तरीके से इसको ऐसे क्वेश्चन कराया है जो आपको दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री घुस जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री में है क्या। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको एनसीईआरटी पूरी ही खत्म करा दें। अगर आप चाहते हो कि पूरी एनसीईआरटी मैं खत्म कराऊं, ठीक है ना, तो आप भैया नीचे कमेंट में लिख दीजिए सर करा दो ना। ठीक है ना, बस